काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अल्लामा इकबाल के इस शेर की जीती जागती तशरीह है कर्नाटक की मुस्कान, जिसने जाफरानी मफलर पहने हुए दर्जनों हिंदू इंतहा पसंदों को स्याह बुरक़े से शिकस्त दी है। पाकिस्तान हो नाज़रीन या भारत हो, सोशल मीडिया पर हर सू हिजाब का इशू टॉप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन मुस्कान ने सिर्फ भारतीय इंतहा पसंदों को ही नहीं ललकारा है, बल्कि बाहिजाब ख्वातीन को कमज़ोर समझने वाले, हिजाब को ख्वातीन के कॉन्फिडेंस खत्म करने की वजह करार देने वाले दुनिया के हर नाम नहाद स्कॉलर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 98% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल वस्ती एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान में हिजाब पहनने पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया गया। नई कानून साजी के तहत हिजाब या दीगर ममनुआ मजहबी लिबास पहनने वाले अफराद को तकरीबन $700 तक का भारी जुर्माना आयद होने का इम्कान है। बजाओ ताली। हमने देखा कि इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए ये दिन मनाया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरह से मुसलमानों के राइट्स को गस्ब करने की कोशिश की जा रही है, वायलेट करने की कोशिश की जा रही है, वो सबके सामने है, लेकिन इस पर खामोशी बरकरार है। वो चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, उनकी जानिब से कोई इस पर नोटिस या खातिर खा इक़दाम नहीं लिए गए। हिजाब पर सरकारी तौर पर पाबंदी आई। 98% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल मुल्क ताजिकिस्तान में कई बरसों तक गैर एलानिया पाबंदी के बाद अब हिजाब पर सरकारी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से पार्लियामेंट ने बिल भी मंजूर कर लिया है। हिजाब पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर आम लोगों के साथ साथ कंपनीज और सरकारी और मजहबी शख्सियात पर भी भारी जुर्मानों का ऐलान किया गया है। यही नहीं, इस बिल में ऐवान ने गैर मकामी कपड़ों के अलावा ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मौके पर बच्चों के मोहल्ले के घरों में जाने और ईद मिलने की रिवायत पर पाबंदी लगा दी है। नए कानून के तहत हिजाब या दीगर ममनू मजहबी लिबास पहनने वाले अफराद को तकरीबन $700 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ताहम अगर सरकारी ओहदेदारान और मजहबी हुक्काम इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते नजर आए तो उनको $4800 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। चैन दोस्तों, भाई देखिए कैसा जमाना आ गया है। बाल खोल के कमीज पहन के सो कॉल्ड पाकिस्तानी पत्रकार चै करते हैं कि हिजाब पहनो, हिजाब को प्रमोट करिए। भाई शर्म करनी चाहिए इन पाकिस्तानियों को। आप लोग यकीन नहीं करोगे भाई, पाकिस्तान ने 98% जहां पर मुस्लिम रहते हैं, अभी हाल ही में हिजाब पर बैन लगा था, अभी कानून लेके आ गए हैं। 700 तकरीबन जो है डॉलर फाइन भरना पड़ेगा। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखें? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई वीडियो शुरू करते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन एक मुस्लिम देश है जहां दाढ़ी रखने और हिजाब पहनने पर बैन लग चुका है। एक समय तो ऐसा था कि इस मुस्लिम देश में पुरुषों को जबरन दाढ़ी कटवानी पड़ी, क्योंकि वहां दाढ़ी रखने को कट्टरता से जोड़ दिया गया। महिलाओं के हिजाब को भी इस देश में रूढ़िवादी माना गया। आज इसी मुस्लिम देश ने बता दिया है कि ईरान क्यों मारा गया है। जिस हिजाब ने ईरान की जनता को इब्राहिम रईसी के खिलाफ खड़ा कर दिया था, उसी हिजाब को ईरान से कुछ ही दूर स्थित ताजिकिस्तान बैन कर चुका है। पाकिस्तान ये समझ सकता है और समझ गया है और इस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर दिया कि ताजिकिस्तान ये कहता है कि हिजाब एक जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है वो उससे इसको जोड़ता है और मानता है। और मैं भी इस बात से अग्री करती हूँ, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि हिजाब जो है वो इस्लामिक सुप्रीमेसी का एक टूल है। इसीलिए मुस्कान को शेरनी कहा गया अलकायदा की तरफ से, और उसको बड़े इनाम भी दिए। बहुत सारे मुसलमान ने संसद से मैसेज देना पूरे देश के मुसलमानों को और बाकी सारी उम्मा को कि हम जो है वो इस्लाम की उसी उम्मा वाली विचारधारा के साथ है, ना ही भारतीयता की भारतवाद के साथ। तो ये वो लोग समझें कि आखिर पहनने की मांग उठाई जा रही है। वो बात अलग है कि ईरान में हजारों लोगों ने जान दे दी कि हिजाब ना पहनना हमारा अधिकार है। अगर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो ईरान की महिलाओं को भी वो चॉइस मिलनी चाहिए जिस चॉइस की यहाँ पे पैरोकारी की जाती है। तो यूनिफॉर्म के जगह पर यूनिफॉर्म ही पहनना पड़ेगा। हिजाब पे आप पाकिस्तान में नहीं है, आप दुबई में नहीं है। और अगर पाकिस्तान का हवाला कोई भी मुसलमान दे रहा है पश्चिम बंगाल या पूरे हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान की अदाकाराओं को जाकर के देखिए, आधे नंगे कपड़े पहन करके रहती हैं वहां की एक्ट्रेस, तब मुंह बंद हो जाता है क्या अगर पाकिस्तान का हवाला देना है तो? खैर मनाए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की बहुत इज्जत आज से नहीं 1947 से लेकर के 2002 तक है। और एक तीसरी बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि 1947 से आज में ये मुसलमान मर्दों का हुजूम कभी एजुटेशन नहीं किया कि हमारे मुस्लिम खवातीन को एजुकेशन दिया जाए, तालीम दी जाए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। हमारे हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक जगह पर मुस्लिम औरतें, मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन हासिल कर सकती हैं। यही मर्द जब तलाक देते हैं मुसलमान औरत को, तो क्या कुरान में लिखा हुआ है नौजुबिल्ला? यही मर्द
जब हलाला करवाते हैं मुस्लिम औरतों का तो कुरान के हवाले से करवाते हैं, नाउजुबिल्लाह। जब यही मुसलमान मर्द जहेज की वजह से औरत छोड़ देते हैं और शादी नहीं करते तो ये क्या कुरान में लिखा हुआ है? नाउजुबिल्लाह। जब यही मुसलमान मर्द 99% मुसलमान मर्द हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और अपने मुसलमान धर्म की लड़कियों को छोड़ देते हैं, उनसे शादी नहीं करते हैं, तब ये क्या कुरान में लिखा हुआ है? नाउजुबिल्लाह। तो अपनी गलतियां मुसलमान मर्दों को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हिजाब के लिए तो गला बहुत तेज हो गया है सबका। क्यों हिजाब पहनेंगे? हम एजुकेशन हासिल करेंगे, हम अपने एजुकेशन पर फोकस करेंगे, हम अपने करियर पर फोकस करेंगे। मुझे आगे बढ़ने के लिए अपने करियर पे, अपने एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ने के लिए अगर हिजाब एक बाधा आ रहा है तो अपनी शर्म हम अपने आंख में रखेंगे, अपने लिबास में रखेंगे, अपनी तहजीब रखेंगे, अपनी तमीज रखेंगे। हिजाब से कुछ नहीं होता है। जब श्रीमती ममता बनर्जी सर पर दुपट्टा रख कर करके ईद की नमाज में खुतबे के बाद खड़ी हो जाती हैं जाकर के मौलवी के मेंबर पर, तब उस वक्त ये मुसलमान क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे कुरान में औरतों की इजाजत नहीं है, हमारे इस्लाम के हिसाब से औरतों की इजाजत नहीं है। जब श्रीमती ममता बनर्जी बिना वजू के, और पता नहीं पाक होती हैं कि नहीं होती हैं, पेशाब पे पानी लेती हैं कि नहीं लेती हैं, अफ्तार करने बैठ जाती हैं, जो मुसलमान कौम के लिए, मुसलमान मजहब के लिए जो अफ्तार बहुत ही पाक और शुद्ध होता है, वो बैठती हैं, तब उनसे कोई क्या जाकर पूछता है कि आप वजू करके बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं? तब ये मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? अब बात आती है कुरान के हवाले से और संविधान के हवाले से, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आपके मटिया बुरुज में भी बहुत एजिटेशन हो रहा है, लड़कियां बोल रही हैं आई डोंट नो कैसे हो रहा है, ये सब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। तो मुझे इतना पता है कि कुरान आज भी पश्चिम बंगाल में, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर देती हूँ कि पश्चिम बंगाल में 99% लोग, मुसलमान लोग कभी बामायने पढ़े ही नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी, जो कि न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए आवाज उठाती हैं और उनके हकों के लिए सदैव सबसे पहले आगे खड़ी रहती हैं। और बल्कि महिलाओं को भारत के अंदर बात करें तो 3 तलाक, यूसीसी और ना जाने कितने ऐसे हक थे जिनसे आज तक वो अछूत रहती आ रही थी भारत के अंदर ही, ना जाने वो दबके रह गई थी, ना जाने ना भाई भारत की बात नहीं करूंगा मैं, या तो पाकिस्तान की भी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा आवाजें उठाती है हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी, क्योंकि वो इन चीजों से जूझ चुकी हैं, इन चीजों से निकल चुकी हैं और एक एडवोकेट हैं जो कि उनको कानून का ज्ञान है और क्या चीज जरूरत है और क्या नहीं, वो भली बातें वो अच्छी तरीके से जानती है। देखिए अभी हिजाब की बात आई, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वो अब स्टार्टिंग में क्लिप इसीलिए लगाई थी कि वो महाराष्ट्र में मुस्कान के साथ जो हुआ था, ठीक है, तो उसको इनाम दिया गया। यानी कि आप एक चीज सोचिए, एक तो मुस्लिम मुस्कान और एक यूपी में पहली महिला पायलट बनी थी सानिया, यानी कि डिफरेंस देखिए, वो लड़की थी उसको भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया और भारत की आम जनता जो चाहती है कि भाई मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे भाग ले, उनको आगे जाएं, और एक हिजाब पहनने के ऊपर मुस्लिम मौलाना मुल्लाओं द्वारा उसका इनाम है उसको बांटे गए, उसका हौसला अफजाई किया गया। आप इस चीज से ही देख सकते हैं कि जो ये मौलवी मौलाना मुल्ले हैं, नाजिया इलाही खान जी एक बात सही बोलती है कि इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, 2 बच्चे करते हैं और ये शिक्षा देते हैं कि भाई 10-12 करो। आप लोग क्या कमेंट्स में जरूर जय जवान जय श्री राम।